हिंदी सिनेमा में कई ऐसे फिल्में हैं जो अपने गानों की बदौलत ही चली हैं, लेकिन अगर किसी एक गाने ने उस फिल्म को फेमस कर दिया तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण अमिताभ बच्चन की साल 1981 में आई लावारिस को छोड़कर शायद आसानी से नहीं मिलेगा। लावारिस की याद आते ही सभी के जहन में वह फेमस गाना आ जाता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन पर आंख बंद कर पैसा लगाया जा रहा था। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता में कोई कमी आ सकती है, यह बात उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। अमिताभ को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए निर्देशकों की भीड़ लगी रहती थी। हम उस अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं जिसकी आवाज के कारण उन्हें कई बार रिजेक्ट किया जा चुका था, लेकिन ये दौर ही अलग था। अमिताभ वो सब हासिल कर रहे थे जिसकी उन्हें चाह थी। उन्हें लेकर जो भी फिल्म बना रहा था उसी की फिल्म चल रही थी। लावारिस के साथ भी कुछ ऐसा ही था। लावारिस न चले इस पर संदेह की गुंजाइश तो थी ही नहीं। प्रकाश मेहरा की फिल्म थी। बतौर हीरोइन जीनत अमान को कास्ट किया गया था, जो उस दौर में सफलता की गारंटी मानी जाती थी। साथ ही अमजद खान भी थे, यानी सब कुछ सोने पर सुहागा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मेरे अंगने में गाना फिल्म में ना होता तो शायद ये फिल्म उतनी हिट नहीं होती। इसके बाद अमिताभ को जिस तरह की आलोचना झेलनी पड़ी, ये बयां कर पाना मुश्किल। सौम्या बंदोपाध्याय अपनी किताब अमिताभ बच्चन में कहते हैं, प्रीव्यू थिएटर में बैठकर इस फिल्म को पहली बार देखते समय जया बच्चन गुस्से से बाहर निकल गई थी। उन्हें ये गीत और उसके साथ के सीन बहुत अश्लील लगे थे, लेकिन ये वही गाना था जिसे अमिताभ 5 साल की उम्र से सुनते चले आ रहे थे। इसी अश्लीलता और गीत के बोल बाद में इतने लोकप्रिय हुए कि अमिताभ बच्चन के स्टेज शोज में ये गाना आकर्षण बन गया। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी। इतना ही नहीं, अभी भी वह जिसकी बीवी छोटी गाने के समय जया को स्टेज पर बुलाते रहते हैं और जया को भी आना ही पड़ता है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लावारिस को लोग अगर याद करते हैं तो मेरे अंगने में गाना इसकी एक बड़ी वजह है। इस गाने में बिग बी ने कई फीमेल गेटअप लिए थे।